कानपुर नगर में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त से कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता शहनाज के अनुसार उसकी शादी 29 मई 2022 को कानपुर देहात के मूसा नगर थाना क्षेत्र निवासी तौफीक से मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी। महिला का कहना है कि उससे पहले 10,000 रुपए और बाद में 35,000 रुपए लाने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और अभद्र व्यवहार किया गया। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि 24 जून 2026 को पति, जेठों और अन्य परिजनों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद वह मायके आ गई। पीड़िता का कहना है कि 28 जून को समझौते के बहाने बुलाकर उसके और उसके मायके पक्ष के लोगों के साथ भी मारपीट की गई तथा दबाव में समझौता कराया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके जेवर बेच दिए गए हैं और ससुराल पक्ष के लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। शिकायत में कुछ अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से प्रार्थना पत्र देकर सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल यह सभी आरोप पीड़िता द्वारा पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र पर आधारित है। मामले में पुलिस की ओर से जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। क्या नाम है आपका? शहनाज। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ, ससुराल वालों ने बुलवाया, फिर बुलवाने के बाद वहाँ लौंडे इकट्ठा किए थे मरवाने के लिए। पैसा की मांग थी, इलाज नहीं करवा रहे थे मेरे घर वाले। हुआ क्या था? पूरा मामला बताओ। पहले है जो इनकी शादी भई थी, उसके बाद में उन्होंने जेवर बेच खाया। जब बेचने के उदाहरण वो खा पी डाला, उसके बाद में पैसा खत्म हो गया तो फिर पैसा मंगवाना चालू कर दिया। हाँ। इसके बाद में इसकी तबीयत वगैरह खराब भाई तो कहते हैं मायके वाले इलाज कराते हैं। मायके वाले क्यों इलाज करामे? ससुराल वाले इलाज करामे। हमने दो तीन दफे पैसा दिया और इलाज भी करवाया, फिर भी पैसे की मांग थी। घर का राशन पानी हमारे घर वाले भरवाते थे, जेठ कायम पैसा भेजते थे और नाजिया से नाजायज संबंध थे हमारे हस्बैंड के जेठानी से, और तीनों जेठ ने मिलके मारा था हमें। और वहाँ हम 2 बार एप्लीकेशन भी दे चुके, मूसा नगर थाने में कुछ सुनवाई नहीं हुई। जब आप कल गई थी, कल क्या क्या मामला हुआ? कल हम पहले थाने गए, वहाँ मूसा नगर थाने गए। थाने में मैम ने कहा, एसओ साहब अमिता वर्मा थी वहाँ की, उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड को बुलाया जाएगा। हमने ठीक है। फिर हम वहाँ काफी देर बैठे रहे, वहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। फिर तब हस्बैंड आए तो मैम गोल हो गई, मैम चली गई। फिर उनके बाद उन लोग चले गए, कहीं कि चलो पंचायत वाले बुला रहे, पंचायत में सब लोग बैठेंगे। तो कहीं ठीक है। तब घर में गए, वहाँ लड़के इकट्ठा करे थे मारने के लिए, और तब अंदर जैसे घुसे हमारे बहन से और हमारे भाइयों तो छेड़छाड़ करने लगे। हमारी अम्मी से, खास करके हमारी बहन से बड़े वाला जेठ छेड़छाड़ करने लगा। उसमें मारपीट बढ़ गई। मारपीट क्या, वहाँ 40-45 लड़के थे, इकट्ठा करे थे मारपीट के लिए। हमारे भाई को मारा, हमारे बहनों को मारा, हमारी अम्मी को मारा। और समझौते के लिए तब मामला हो गया। अब पंचायत की वहाँ जुम्मन और उनके लड़के जो वहाँ पंचायत बैठालते हैं, वो भी सामने मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनका क्या नाम है? क्या है वहाँ के लोग? वो प्रधान है वहाँ के। प्रधान क्या कह रहे थे? प्रधान कुछ भी नहीं बोल रहे थे। प्रधान खाली वहाँ तब दोबारा गए थाने में तो कहने लगे समझौता कर लो। हमने कहा समझौता नहीं करेंगे, तो कहने लगे नहीं करूँ तो हमारे भाई को थाने में बैठा लिया, लेकिन समझौता नहीं करूँ तो तुम्हारे बहनों को, दोनों भाइयों को मारेंगे। मजबूरन हमसे समझौता करवाया गया। आज आप कहाँ आई थी? आज हम यहाँ कोर्ट आए थे, कमिश्नर ऑफिस गए थे, वहाँ एप्लीकेशन दी। वहाँ से क्या था? वहाँ से कहा कि उनको ससुराल वालों को बुलाया जाएगा।